2016 मई 16 को अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी को भारत के नए राजनीतिक इतिहास में एक उल्लेखनीय जन आधारित डिजिटल राजनीतिक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। इस आंदोलन के संस्थापक आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दीपक हैं। आलसी और बेरोजगारों की आवाज, इस नारे के साथ ये आंदोलन आगे बढ़ा। 2026 मई 15 को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक बहस के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच यानी तिलचट्टे से की। ऐसा आरोप सोशल मीडिया और युवाओं के बीच बड़े विरोध का कारण बना। सत्ता के केंद्रों से आए इस अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ विरोध का राजनीतिक रूप अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नामक विचार के रूप में पेश किया। इसलिए इस आंदोलन को एक सामान्य राजनीतिक पार्टी से बढ़कर बेरोजगारों और युवाओं की निराशा के सामाजिक अपमान को राजनीतिक प्रतिरोध में बदलने वाले एक नए तरह के व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन के रूप में देखना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का मूल्यांकन भारत में उभर रहे नए राजनीतिक आंदोलनों की व्यापक पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी किसान आंदोलनों, युवाओं की बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष और सोशल मीडिया पर राजनीतिक समूहों की तरह ही पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति असंतोष ही सीजेपी की भी बुनियाद है। परिवारवाद, कॉरपोरेट राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक वादों तथा हकीकत के बीच का अंतर, इन सब ने भारतीय युवाओं में राजनीतिक निराशा और असंतोष पैदा किया है। मौजूदा राजनीतिक पार्टियां आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यही भावना ऐसे नए राजनीतिक आंदोलनों का मुख्य राजनीतिक संदेश है। इसी वजह से सीजेपी एक ऐसा आंदोलन बनने की कोशिश कर रहा है जो युवाओं की राजनीतिक अनाथता और असंतोष का प्रतिनिधित्व करता है। 21वीं सदी के भारतीय राजनीति में जब राजनीति टेलीविजन से मोबाइल फोन की ओर और पार्टी ऑफिसों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओर शिफ्ट हो रही है, ऐसे माहौल में कॉकरोच जनता पार्टी उभर कर सामने आ रही है। आजकल यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक लाइव और एक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ही राजनीतिक प्रचार के मुख्य हथियार बन गए हैं। कम खर्च में बड़ा राजनीतिक प्रभाव पैदा करने वाले मीम राजनीति, वायरल प्रचार और भावनात्मक डिजिटल कैंपेन जैसी चीजें ही सीजेपी जैसे आंदोलनों की असली ताकत हैं। इसी वजह से ये पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस कैडर मॉडल से अलग एक डिजिटल जन आंदोलन के रूप में देखा जाता है। भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या शक्ति यानी युवा ही सीजेपी जैसे आंदोलनों की मुख्य राजनीतिक नींव है। बेरोजगारी, परीक्षा में भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां, आर्थिक अनिश्चितता और पलायन जैसी समस्याओं ने युवाओं में भारी असंतोष और निराशा पैदा की है। सीजेपी इसी निराशा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम ने युवाओं को असफल किया है। यही एंटी एस्टैब्लिशमेंट राजनीतिक विचारधारा इस आंदोलन की मुख्य ताकत है। शहरी मध्य वर्ग, बेरोजगार युवा और सोशल मीडिया के राजनीतिक उपभोक्ताओं को यह राजनीति तेजी से आकर्षित कर सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे अलग खासियत इसका व्यंग्यात्मक राजनीतिक स्वभाव है। कॉकरोच जैसा अपमानजनक शब्द ही अपनी राजनीतिक पहचान बना लेना, सत्ता की भाषा का मजाक उड़ाने और उसके खिलाफ प्रतिरोध खड़ा करने वाली डिजिटल युग की मीम राजनीति का एक उदाहरण है। ये सिर्फ एक मजाकिया राजनीति नहीं है, बल्कि सत्ता केंद्रों की भाषा के खिलाफ एक सांस्कृतिक राजनीतिक प्रतिरोध भी है। दुनिया में पहले इटली की 5 स्टार मूवमेंट जैसी आंदोलनों ने व्यंग्य और एंटी सिस्टम राजनीति का इस्तेमाल कर बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी। उसी तरह भारत में भी ऐसी राजनीतिक शैली के उभरने की संभावना सीजेपी दिखाता है। राजनीतिक विचारधारा के लिहाज से सीजेपी जैसे आंदोलन आमतौर पर स्पष्ट रूप से न तो वामपंथी और न ही दक्षिणपंथी राजनीतिक रेखा का अनुसरण करते हैं। इसके बजाय ये आंदोलनों में वामपंथी सामाजिक विचार, जन कल्याणकारी विकास के वादे, भ्रष्टाचार विरोध, युवाओं की राजनीति, डिजिटल लोकतंत्र आदि विचारों का मिश्रण होता है। इसे वैचारिक मिश्रित राजनीति कहा जा सकता है। यह स्वभाव शुरुआती दौर में व्यापक जन समर्थन पाने में मदद कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता के लिए स्पष्ट नीति की आवश्यकता होगी। भारत के राजनीतिक भविष्य में कॉकरोच जनता पार्टी के पास एक क्षेत्रीय आंदोलन से राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने की संभावना है। डीएमके, शिवसेना, आम आदमी पार्टी जैसी कई राष्ट्रीय प्रभाव वाली पार्टियां भी छोटी क्षेत्रीय ताकतों के रूप में ही शुरू हुई थीं।
इसी तरह सीजेपी के पास एक शहरी युवा आंदोलन या बेरोजगारी राजनीति के प्रतिनिधि के रूप में उभरने की काफी संभावना है। भारत में नई पीढ़ी राजनीति को टेलीविजन से ज्यादा मोबाइल फोन पर और पार्टी ऑफिसों से ज्यादा सोशल मीडिया पर अनुभव कर रही है। इसी वजह से वायरल प्रचार, इन्फ्लुएंसर राजनीति और ऑनलाइन लोकप्रियता का इस्तेमाल करके छोटे छोटे आंदोलन भी आज के दौर में बड़ा राष्ट्रीय प्रभाव हासिल कर रहे हैं और ऐसे ही समय में सीजेपी उभर रहा है। वहीं दूसरी ओर अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए भी ये आंदोलन जो चुनौतियां पेश कर रहा है वे काफी गंभीर हैं। मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां जैसे कि बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं का राजनीतिक विश्वास बनाए रखना है। सीजेपी जैसे आंदोलन बेरोजगारी और युवाओं की निराशा को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। साथ ही जाति, धर्म और क्षेत्रीयता पर आधारित पारंपरिक वोट बैंक राजनीति की जगह बेरोजगार युवा की एक नई राजनीतिक पहचान बनाने की भी ये कोशिश है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव की जंग भी इसका एक मुख्य हिस्सा है। आज एक मीम या कोई वायरल वीडियो, यहां तक कि एक व्यंग्यात्मक भाषण भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चर्चा बन सकता है। ये पारंपरिक पार्टियों के प्रचार तरीकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी के सामने भी आंतरिक चुनौतियां कम नहीं है। सिर्फ वायरल लोकप्रियता किसी राजनीतिक आंदोलन को लंबे समय तक टिकाए नहीं रख सकती। एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए कैडर व्यवस्था, राज्य स्तर की संगठन, आर्थिक आधार, चुनावी मशीनरी और दीर्घकालिक राजनीतिक नीति आदि अत्यंत आवश्यक हैं। साथ ही अगर आर्थिक नीति, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, निजीकरण, संघवाद, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रुख नहीं है तो आंदोलन वैचारिक भ्रम में फंस जाएगा। सिर्फ एक नेता पर केंद्रित व्यक्तिवादी राजनीति सत्ता के केंद्रीकरण और आंतरिक विभाजनों का कारण बन सकती है। फिर भी कांग्रेस और जनता पार्टी जैसे नए राजनीतिक आंदोलन भारतीय लोकतंत्र में कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। क्या बेरोजगारी भारतीय राजनीति का मुख्य मुद्दा बनेगी? क्या डिजिटल जनसांख्यिकी चुनावों को तय करेगी? क्या युवाओं की राजनीति पारंपरिक पार्टियों को पीछे छोड़ देगी? क्या एंटी सिस्टम राजनीति भारत में नई राष्ट्रीय राजनीतिक भाषा बनेगी? यही वे सवाल हैं जो बीजेपी जैसी आंदोलनों को बड़ा राजनीतिक महत्व देते हैं। इसलिए कांग्रेस जनता पार्टी को सिर्फ एक मजाकिया राजनीति के रूप में खारिज नहीं कर सकती, बल्कि इसे भारत में युवाओं की बेचैनी और डिजिटल युग की राजनीति के गहरे सामाजिक प्रभाव के रूप में समझना चाहिए।